हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे पॉपुलर रेसिपी जो कि है लिट्टी चोखा। वैसे ये तो बिहार की रेसिपी है बट यूपी में भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है और मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह से लिट्टी चोखा बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है आटा, जो कि मैंने पहले से गूँथ के रख लिया है। आटा को मैंने कड़ा साना है जिससे ये लिट्टी इससे अच्छे से बन सके। मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से इतना कड़ा मैंने साना है। मैं आपको दबा के भी दिखा देती हूँ। तो चलिए इसको हम ढक देंगे तब तक के लिए। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है कलौंजी मैंने 2 चम्मच लिया है। यहाँ पे मैंने सौंफ लिया है 2 चम्मच लिया है। यहाँ पे मैंने अजवाइन भी लिया है 2 चम्मच लिया है। तीनों को मैंने 2 चम्मच लिया है। अब इसको हम तावे पे भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तावा ले लिया है और तीनों को एक साथ डाल लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। इसको बीच बीच में इसको चलाते ही रहना लगातार, जिससे ये पकड़े ना और जले ना। तो यहाँ पे मैं इसको भून लूँगी और भून लेने के बाद इसको मैं पीसूँगी। इसको अपने लिट्टी की फिलिंग में डालूँगी जिससे टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको भून ले रही हूँ। यहाँ पे हमारा भून गया है और मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको आता है पीसने की बारी। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया है और यहाँ पे मैंने साथ ही में ले लिया है जीरा पाउडर। तो यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर 2 चम्मच लिया है और यहाँ पे मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है 1 चम्मच। तो चलिए अब हम अपनी फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सत्तू मैंने 200 ग्राम लिया है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नहीं बनाना है, इसलिए मैंने केवल 200 ग्राम यूज़ किया है। तो चलिए इसमें डालने के लिए कुछ चीज़ें मैंने ले ली है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है 3 हरा मिर्चा जिसको छोटा छोटा काट लिया है। फिर मैंने लिया है आधा गांठ अदरक का और 8 कलियाँ लहसुन की, दोनों को एक साथ कूट लिया है। फिर यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिया है, 2 प्याज मैंने छोटे छोटे काट लिया है। फिर मैंने हरी धनिया लिया है 50 ग्राम। अब इन सबको हम डालेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स में। यहाँ पे मैंने 2 नींबू लिया है जिसका 4 हिस्सा किया है, ये भी हमारी फिलिंग में डलेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी नींबू को डालेंगे सत्तू में। तो यहाँ पे हम नींबू का रस डाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा नींबू का रस, आप अपने हिसाब से चाहे 1 नींबू भी डाल सकते हैं। आपको जितना खटास रखना है उतने हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं नींबू। अब यहाँ पे हमने प्याज, हरी धनिया, मिर्चा, हमने जितनी भी चीज़ें ली थी हमको सब एक साथ डाल ले रहे हैं। अब इसमें डाल लेंगे हींग। तो यहाँ पे हींग हम 1 छोटी चम्मच हींग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हींग 1 छोटी चम्मच हमने डाल ली है। अब इसमें हम जो हमने मसाले लिए थे उसको डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो पीसा था मसाला वो डाल लेंगे और सब हमने डाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पे हम सरसों का तेल 2 चम्मच डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। यहाँ पे हम 1 चम्मच नमक डाल ले रहे हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच काला नमक डाल लेंगे और इसमें डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे अपनी फिलिंग को। तो यहाँ पे हम मिक्स कर ले रहे हैं। यहाँ पे हमारी फिलिंग तैयार हो गई है भौरी की। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो रेस्ट के लिए आटा रखा था, अब इसको ले लेते हैं। आप देख सकते हैं आटा कुछ इस तरह से हो गया है। तो यहाँ पे अब हम एक लोई को निकालेंगे कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से कटोरी नुमा इसको हम बना लेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से कटोरी नुमा इसको हम बनाएंगे और इसमें हम अब फिलिंग डाल लेंगे जो हमने भौरी के लिए तैयार की थी। ये हमने फिलिंग डाल दी है। कुछ इस तरह से दबा दबा के आपको बंद कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी साइड से ये खुला ना रहे। तो इसी तरह से हम दूसरा भी बना ले रहे हैं। इसी तरह से हम अपनी दूसरी वाली में भी फिलिंग भर लेंगे और अच्छे से इसको हम बंद कर लेंगे।
तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको बंद कर लेना अच्छे से। इसी तरह से हम और भी लिट्टी बना लेंगे। तो हमारी 2 लिट्टी तैयार है। इसी तरह से और लिट्टी भी तैयार कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी लिट्टी बन चुकी है। तो अब इसको हम स्टीम दिलाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक भगोने में पानी को ऑलरेडी गर्म कर लिया है। अब इसमें हम अपनी सारी लिट्टी को डाल देंगे। हमने इसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल भी डाला है जिससे ये नीचे की तरफ चिपके नहीं। तो आप भी इसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल ज़रूर डालिएगा जिससे ये चिपके ना और अच्छे से बन सके। तो यहाँ पे हमने सारे लिट्टी को अपने डाल दिया है और इसको हम ढक देंगे। यहाँ पे हमारी लिट्टी तैयार हो गई है। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में तेल ले लिया और गरम होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे हमारी तेल गरम हो चुका है। तो इसमें हम सारी लिट्टी को डाल लेंगे। आपको एक साथ सारी लिट्टी नहीं डालनी है, 4-4 या 5-5 करके लिट्टी आपको डालनी है जिससे आप अच्छे से इसको पलट सके। तो यहाँ पे हम लिट्टी को एक साइड से हम रखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 और 5 लिट्टी हम डाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिट्टी को पलटते रहेंगे। आपको ध्यान रखना है कि नीचे से जले नहीं, आपको इसको पलटते रहना है लगातार जिससे ये नीचे से जले नहीं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हमारे चोखा तैयार हो रहा था। ये चोखा की रेसिपी हमारे पिछले वीडियो में ज़रूर है, उसको देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हमारी लगभग लिट्टी तैयार हो गई है। तो यहाँ पे हमारी लिट्टी तैयार हो गई है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। इसी तरह से हम सारी लिट्टी को डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी लिट्टी चोखा तैयार हो गया। आपको मैं दिखाती हूँ मेरी थाली में क्या क्या है। तो यहाँ पे मेरी लिट्टी है, यहाँ पे मेरा चोखा है जो मैंने तैयार किया था, यहाँ पे हमने घी लिया है, यहाँ पे हमने नींबू का अचार भी लिया है, यहाँ पे हमने नींबू लिया है और सलाद लिया है। इन सब के साथ मैं अपनी लिट्टी और चोखा को खाऊंगी और इन्जॉय करूंगी। तो आप भी अपने घर में इस तरह से लिट्टी और चोखा ज़रूर बनाइएगा और इसे खाइएगा, अपनी पूरी फैमिली को खिलाइएगा, उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। तो चलिए मैं इसको एक लिट्टी आपको फोड़ के दिखाती हूँ कि इसकी फीलिंग कैसी है। तो यहाँ पे हमने एक लिट्टी ले ली है, इसको फोड़ ले रहे हैं और आप फीलिंग देख सकते हैं गाइस कितनी अच्छी फीलिंग है। अब इसको मैं अपने घी में डिप करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने घी में डिप कर लिया है और इसको अपने चोखा के साथ खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने चोखा भी लगा लिया है और बहुत यम्मी है गाइस, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसी तरह की मैं और रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस, बाय।